खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी अमिताभ यश ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए कुख्यात धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर बाबा और उसकी मुख्य सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। अब इन दोनों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे गिरोह के नेटवर्क, फंडिंग, पैसों के लेन देन और अवैध संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने लाई जा सके। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। सर, जो एफआईआर एटीएस की है उसमें जमालुद्दीन के भतीजे का भी नाम है, सबरोज का, और इसका भांजा है शहाबुद्दीन, एक नागपुर का ईदुल इस्लाम भी है। 9 नामजद आरोपी हैं, मात्र 4 गिरफ्तार हैं। 5 की गिरफ्तारी कब होगी? इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक मोहम्मद अहमद का नाम है जो पूना में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ लोग उसको राइट हैंड भी बताते हैं, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है, वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहा है और ये बता रहा है कि छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन है। छांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति के बयान को जमीनी तथ्यों से उसके खिलाफ अवेलेबल एविडेंस की कसौटी पे कसना पड़ता है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। मोहम्मद अहमद आपके लिए आरोपी है सर? मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है और एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से, विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। सर, ईडी ने आपसे जानकारी मांगी है, क्या ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई कर रही है? ईडी द्वारा एटीएस से इस प्रकरण में दायर एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। इसके अलावा और कोई जानकारी इस मुख्यालय के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। क्या सर ये जानकारी में है स्विस बैंक में भी इन लोगों का खाता है, दुबई या शारजाह में? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के उतरौला में जिस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, उसमें झांगुर बाबा की बात करें तो मामूली सी अंगूठी बेचने वाला करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया। आपको बताते चले लगभग 5000 के ऊपर लोगों का धर्मांतरण कराने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर जांच चल रही है। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। आपको बताते चले, फिलहाल एटीएस ने को 7 दिन के रिमांड पे झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू नसरीन को लिया गया है।
आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है एटीएस द्वारा कि इनको रिमांड में मिला है, इनसे पूछताछ करी जाएगी कि इनकी अवैध संपत्तियों की भी जांच होगी। जिस तरह से करोड़ों की संपत्ति का टर्नओवर देखने को मिलेगा। झांगुर बाबा की बात करें तो उसका मकान 3 करोड़ के लगभग संपत्ति से बनाया गया है। जो एक मामूली अंगूठी बेचने वाला आज 3 करोड़ का संपत्ति का मकान बनवाता है, वहीं करोड़ों रुपए की फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। बात करें तो मकान पे 40 कमरे बने हुए थे। वहीं बताते चले कि सऊदी अरब का निर्मा से लेके कई ऐसी चीज़ें थी जो यूज़ करी जाती थी। अब देखने वाली बात यह होगी 7 दिन की रिमांड जो मिली है उसमें क्या राज खुल के निकल के सामने आते हैं। हालांकि इसमें उसके साथ के भांजे हैं, भतीजे हैं, कई लोगों पे एफआईआर दर्ज है और जांच कर दी जाएगी। वहीं जो इसमें फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।